बनते हैं किस लिए? कोई एक विषय में ग्रेजुएट बनते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो क्या सूचित करती है कि अभी आप यू आर नाउ क्वालिफाइड। और यहां जन्म से जैन कितने नहीं है? जन्म से जैन कितने नहीं है? सब है, जैन ही है जन्म से। अच्छा, तो आप सबको तो जन्म से ही अपनी माताओं ने नवकार मंत्र का अपने कान में, आपके कान में फूंक दिया होगा। माता एक ऐसा अस्तित्व होता है कि उसके दिल में, रग रग में ये भावना होती है कि मेरे द्वारा जो जीव आया है उसका कल्याण हो। और इसीलिए हर माता को ये आस्था होती है कि भगवान ने जो, मेरी माता ने जो मुझे मंत्र दिया है वो मेरे संतानों को दूं मैं, उसकी रक्षा करने के लिए, उसका मंगल करने के लिए। इस सृष्टि के अंदर माता और मातृत्व एक ऐसा तत्व है। माता ये तत्व है। हाँ, लड़की जब पैदा होती है तब से माता नहीं होती है। ये मातृत्व कैसे आता है? तो बालक के अस्तित्व से आता है, वो जीव के अस्तित्व से आता है। तब उसके अंदर वो तत्व जागृत होता है मातृत्व का। और वो मातृत्व क्या करता है? संरक्षण करता है। स्त्री के अंदर स्वाभाविक गुण है संरक्षण करना, और जब माता के स्वरूप में आता है तो विशेष संरक्षण करते हैं उस जीव जो उनके द्वारा इस दुनिया में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार पंच परमेष्टि महातत्व, मातृत्व में एक लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है कि वो अपने संतान को सुरक्षा देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। इसलिए वो कर्मजनित है, वो कर्मजनित है। लेकिन पंच परमेष्टि ये ऐसा तत्व है, वो ये कर्म की प्रकृति को तोड़ने वाला है, मुक्ति जनित है। वो कर्म के बंधन से बंधा हुआ नहीं है, वो मुक्ति जनित है। इसलिए मुक्ति प्रदान करता है। जो उसका शरण ग्रहण करता है उसका रक्षण भी करता है, और माता रक्षण भी करती है और बांधती भी है। और पंच परमेष्टि रक्षण करता है और मुक्त करता है। ये डिफरेंस है। दोनों तत्व है, दोनों तत्व है। इसमें व्यक्ति का विशेष नहीं है, व्यक्ति न जीव का। ये जो तत्व होता है ये सारी सृष्टि में फैला हुआ है। ये सिर्फ इंसान में है ऐसा नहीं है। पशु पक्षी जीव जंतु सबके अंदर ये होता है। ये मातृत्व का तत्व जहां जहां जिस समय पे जिस स्टेज में जो आता है उसके अंदर वो तत्व आ जाता है, प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार पंच परमेष्टि ये यूनिवर्सल तत्व है। आप कौन से धर्म को मानते हो, क्या मानते हो, क्या नहीं मानते हो, उससे कोई उसके सरोकात नहीं है। ये जो धर्म जो हम समझ रहे धर्म को, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये धर्म, वो धर्म, और फिर हर धर्म के अंदर संप्रदायवाद, हर धर्म के अंदर ऐसा होता है, संप्रदायवाद होता है, पंथवाद होता है, वाद विवाद होता है, क्योंकि ये इंसान का बनाया हुआ है। और ब्यूटी देखो, ये पांच परमेष्टि है, वहां कोई वाद नहीं है, हैं? पंच परमेष्टि ये पांच है, वहां कोई वाद नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि हर तत्व मुक्ति का दाता है, हर तत्व मुक्ति का दाता है। साधु, उपाध्याय और आचार्य मुक्ति के साधक है।
अरिहंत परमात्मा मुक्ति के प्रकाशक है और सिद्ध परमात्मा मुक्ति का परिणाम है। इसलिए पांचों तत्व एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। ये तत्व है, ये तत्व के स्वरूप में है, कोई व्यक्ति स्वरूप नहीं है। कोई व्यक्ति के अंदर साधु तत्व हमेशा नहीं रहता है, चाहे वेश धारण कर ले उससे कुछ नहीं होता। पुलिस अगर 24 घंटों पुलिस का वेश पहन ले, खाए पिए सोए, तो क्या पुलिस होता है? नहीं। वो तभी एक्टिवेट होता है जब वो ऐसा कार्य करे, जागरूक रहकर कार्य करे, तभी उसके अंदर वो पुलिसमैन गिरी होती है। इसी प्रकार ये वेश जो होता है, वेश किस लिए होता है? जागृति लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए। क्योंकि इंसान भूल जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, तो वो उसका रोल तो भूल ही जाएगा ना। हाँ, हम कभी कोई कार्य करने निकलते तो हम भूल जाते हैं ना, मैं क्यों कर रहा था, क्यों कर रही थी ये। कई सालों के बाद अपने आप को पूछते हैं, इतना साल मेहनत किया, ये किया, वो किया, मैंने क्यों किया? पूछते हैं कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, बहुत काम कर लिया, कई सालों झोंक दिए उसके अंदर, लेकिन हासिल क्या करना था वो पता ही नहीं था। इसीलिए भगवान ने ये वेश औचित्य बताया है। इसीलिए भगवान की परंपरा के अंदर साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी में वैसे कोई भेद नहीं था। श्रावक श्राविका भी भाव जीवन साधु, भाव साधुपना ही था। और ये द्रव्य साधु, द्रव्य साधु का महत्व ये होता है कि ये 24 घंटों डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। जिसने तय किया है कि मैं पुलिस रहूंगा, जिंदगी भर पुलिस रहूंगा, उसको वेश दिया जाता है। इसी प्रकार जो तय करता है कि मैं 24 घंटों इस वीर के मार्ग में, मुक्त के मार्ग में मैं जागरूक रहूंगा, उसी का वही वेश धारण करता है। 24 आवर डेडिकेशन जो तय करता है, उसको ये वही वेश ग्रहण करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जागरूक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जागरूक है, लेकिन उसके जागरूक रहने की संभावना 90% है। और जो वेश बिगर वेश का है उसकी संभावना 0.01% है। कितना है? 0.01%। हाँ, ये इतना भेद होता है, इतना जबरदस्त भेद है। तो ये पंच परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी, पंच यानी 5, परम एष्ठी, परम एष्ठी, परम यानी अल्टीमेट, एष्ठी यानी इच्छा करने योग्य तत्व, इच्छा करने योग्य तत्व। ये इच्छा करने योग्य तत्व क्यों है? हरिहंत परमात्मा ने बताया कि पंच परमेष्ठी यानी अल्टीमेट ऐसे 5 तत्व है जो हमेशा जीव को इच्छा करने योग्य है। ऐसा क्यों बताया? और ये सबके लागू होता है, मात्र इंसान पे नहीं, हर जीव पे लागू होता है। इसीलिए ये यूनिवर्सल है। फिर आप कौन सा धर्म मानते हैं, जानते हैं, ये नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक है। ये आज भाषा पूरी साइंटिफिक होगी, कंप्लीट। ये पर्यूषण में तो साइंटिफिक भाषा रही है, लेकिन आज अभी ये सत्र है ना, ये थोड़ा एडवांस साइंटिफिक रहेगा। हाँ, ये आज सारी जो बातें होगी ये तत्व स्वरूप से होगी। तत्व यानी विज्ञान, विज्ञान आधारित। तो इसे परमेष्ठी क्यों कहते हैं? ये 5 को परम इष्टि क्यों कहते हैं? भगवान ने क्यों कहा ये परमेष्ठी है? हाँ?
સંભાવમાં રહેવા માટે પરમેષ્ઠી કીધા એમ, સ્વભાવમાં રહેવા માટે. આ થોડો ભારી શબ્દ છે, જરા હજી હલકું કરો એને. વારે ઘડીએ જે સંસારમાં આપણે અટવાઈ જઈએ છીએ એમાંથી મુક્તિ રસ્તા ઉપર પાછું આવવા માટે ભૂલાઈ જાય છે કે આપણે ક્યાં ક્યાં અટકીએ છીએ, તો આપણે રસ્તો મળે. શેનો રસ્તો મળે? કઈ તરફનો? યોગ્ય જે જરૂર હોય એ ટાઈમે, હા, એ સમયનું જે જરૂરી હોય એ ટાઈપનો એમાં આપણને માર્ગદર્શન થાય. તો એ જરૂરી છે એવું જ મળે એ કેના આધારે નક્કી થાય? શ્રદ્ધાના આપણે એમ આપણે એમાં શ્રદ્ધા હોય કે આ શબ્દ શું શ્રદ્ધા હોય? કે આપણે પંચ પરમેષ્ઠી પહેલેથી આપણે ગણતા આવ્યા છે, તો એક પદ આપણે કરીએ તો આમાં આપણને એટલે બધા મારી મમ્મીએ કીધું એટલે હું માનું એમ? એવી રીતે નહીં. તો એને સમજ્યા પછી કોઈ મહારાજ સાહેબે કીધું એટલે હું માનું એમ? તો અત્યાર સુધી તો એમ જ આવે છે, ચાલે છે કે એમ મહારાજ નથી. સાહેબે કીધું. વિજ્ઞાનના ક્લાસમાં આવું કોઈ વૈયક્તિક વાત હોય જ નહીં. ભગવાનના માર્ગની અંદર કોઈ વૈયક્તિક વાત નથી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ વાત નથી. વ્યક્તિને કોઈ મહત્વને સ્થાન છે નહીં. આ પંચ પરમેષ્ઠી કોઈ વ્યક્તિ નથી. પણ સર અનુભવ થાય ને એનો થોડો આપણને ખ્યાલ તો આવે ને, એક વખત અનુભવ થાય. તમે આખો ટ્રેક મિસ કરો છો. પંચ પરમેષ્ઠી પ્રશ્ન એ છે કે આ પાંચને ઈચ્છવા યોગ્ય તત્વ શા માટે કીધું? On what basis? સાહેબ, એક આપતા What is the base? આપતા પુરુષના વચનો આપણે માનીએ કે નહીં? ને આપતા પુરુષ જે હોય હા એના વચનથી હા, એટલે શરૂઆતમાં માન્ય કરી અને એનું અનુસરણ કરવાનું. જિંદગીભર માન્યા જ કરવાનું, એને માન્ય ન કહેવાય. સમજાય છે? આ સાંભળી લીધું, હા, સાંભળીને આપણે ઘરે હાલ્યા જઈએ, પાછા આવતીકાલે જેવા હતા તેવા છે, એ માનવાની વાત નથી. નંબર 1. નંબર 2, આપ્ત પુરુષ કે એ તો ઘણું બધું કહે છે, પણ એ કહેવાનો સાર શું છે? વાત એ છે, વોટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ? ટુ ગેઇન ધ બેસ્ટ થિંગ. વોટ ઇઝ બેસ્ટ? મોક્ષ જે આપણે કહીએ છીએ, જ્યારે કર્મ ઉદય થાય છે ને આપણે નૌકાર ગણીએ છીએ, આપણને લક્ષ્ય તરફ લઈ જાય છે કે નથી થવું હેરાન. હા, ધેટ્સ ઇટ. એટલા માટે ઈચ્છવા યોગ્ય તત્વ છે. એ ઈચ્છવા યોગ્ય તત્વ શા માટે છે કે મારું જે પરમ લક્ષ્ય છે, मेरा जो परम लक्ष्य है उसी के तरफ ये पांचों ले जाएगा, उसका और कोई धंधा है ही नहीं. इसके लिए भगवान ने कहा कि तेरे ये मार्ग के अंदर, ये सारी सृष्टि के अंदर 5 ही ऐसे तत्व है जो तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा. बाकी इस जगत में कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जो तुझे प्योरली मुक्ति के तरफ ले जाए. अल्टीमेट परम एष्ठी बोला अरिहंत परमात्मा ने बनाया, ये परम एष्ठी है क्योंकि इसके अंदर फुल ऑफ प्योरिटी है, फुल ऑफ प्योरिटी. इट डज नथिंग बट टू लीड यू टू freedom, ultimate freedom. It leads us to ultimate freedom. That is the purpose. That is why they are called परमेष्ठी. परमेष्ठी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हम जो चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं ना कि हम अल्टीमेट फ्री हो जाए. ये चाहते हैं कि नहीं? हाँ, हम यहाँ क्यों आए? हाँ, यहाँ क्यों आए? पर्यूषण में क्यों आए? ये माहौल देखने के लिए आए क्या? हाँ, यहाँ का नजारा और गजारा देखने आए? नहीं. हम यहाँ आने के लिए प्रेरित क्यों हुए? हम अंदर से प्रेरित हुए, अंदर से. ये आवाज अंदर से आई, न कि मेरे दिमाग ने बताया. दिमाग तो बहुत कुछ बताता है,
लेकिन यहाँ जो आता है इंसान, वो अंतर से प्रेरित होकर ही आता है, वो ही ऐसा समोवसरण पा सकता है। ये बहुत क्लियर है। आपको पता नहीं होगा, ये पूरे बंबई के अंदर कम से कम 5-7 लाख 10 लाख लोगों को पता होगा ये ऐसा प्रदूषण चल रहा है। कई लोग चैनल के द्वारा देख भी रहे हैं, कई लोग वेबकास्टिंग द्वारा देख भी रहे हैं, कई लोग यहाँ हैं। तो वो टोटल क्वांटिटी के परसेंटेज निकाले तो कितना परसेंटेज निकलेगा? बहुत कम निकलेगा। और कई बेवकूफ लोग पूछेंगे वहां कितने लोग आए थे, बताओ ना जरा। अरे मूर्ख के जाम, तू लोग को देखने जा रहा है कि अपने लक्ष्य को पकड़ने जा रहे हैं? हाँ? और सृष्टि का नियम है कि जो जितना श्रेष्ठ होते जाए वहां इंसान की भीड़ कम होती है। जीव की भीड़ सृष्टि का नियम है। मालूम है सबसे ज्यादा भीड़ कहां होती है? सृष्टि के अंदर। कहां होती है? निगोद। निगोद स्थान होता है। भगवान ने बताया निगोद स्थान, जहां अनंत अनंत आत्मा एक सुई के पॉइंट के ऊपर एक तिनका जो हो, पार्टिकल हो, उस ऐसे पार्टिकल के अंदर अनंत आत्मा रहते हैं। अभी सब लोग को आपको एक टेबल के ऊपर बोले चलो ये टेबल के ऊपर जितने लोग आए उसको ही एंट्री मिलेगी। इस अंदर एक बाहर टेबल रखा जाए और बोले इस टेबल के ऊपर एक समय में जितने लोग आ सकते हैं उतने को ही अंदर एंट्री मिलेगी। भगवान ने ऐसा कहा है। बोलो कितने अंदर आएंगे? हैं? आप भाग जाओगे कि नहीं? अरे यहां से तो भाग जाओगे, और निगोद में कहां भागोगे भाई? वो भी आग के एक पलकारे के अंदर 17.5 बार मौत होती है सबकी एक साथ, और वापस एक साथ जन्म लेते हैं। आंख के एक पलकारे के अंदर 17.5 बार। कितनी बार? 17.5 बार एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मृत्यु पाते हैं। साथ में जीना, साथ में मरना। कितने? अनंत। अनंत यानी अनकाउंटेबल। वहां से हम लोग सब आए हुए हैं। उस घिचड़ा पिटड़ी में से हम सब आए हैं। किनकी कृपा से? सिद्ध भगवान की। हाँ? सिद्ध भगवान की कृपा। हाँ, इनकी कृपा, सिद्ध की कृपा से। कैसे आए? एक सिद्ध होता है तो एक जीव छूटता है वहां से। हाँ, उस निगोद में से एक जीव निकलता है। ये ऑटोमेटिक है। हाँ, बोलेगा वो पार्शियलिटी हो गई, वो उसको निकाला, मेरे को नहीं निकाला। हाँ, हाँ, लोग पूछते वो कौन सा जीव सिलेक्ट होता है? वहां कौन सिलेक्शन करने जाता है कि एक जीव सिद्ध हुआ, वो सिद्ध सिलेक्ट करता है कि कौन सिलेक्ट करता है वो बाहर निकालने के लिए? हाँ? कौन करता है बताओ? जीव का परिणामन स्वयं है, कोई नहीं नहीं, करता। लेकिन जब परिणामन एक असंख्य अनंत जीव का एक साथ जीना और मरना होता है तो परिणाम भी एक सरखा होगा ना। भवितव्यता, जो जीव की भवितव्यता होगी वो कैसे भवितव्यता कैसे निश्चित होती है? हमें निश्चित तो करना नहीं है। नहीं, कैसे निश्चित होती है? हमें नहीं करना है, यानी कोई नहीं करता निश्चित। उसको अगर चरमावर्त में आने लायक उसका हो गया होगा वो जीव का, जब भी वो जीव वहां से छूटता है ना। चलो वो बहुत गंभीर विषय है, उसको छोड़ दें, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप घबरा जाएंगे फिर। बहुत इंट्रिकेट साइंस है, विज्ञान है ये। देखो सारी सृष्टि विज्ञान पे चलती है। जब एक जीव यहाँ से सिद्ध होता है ना तो इतना वजन कम हो जाता है सृष्टि पे, तो उसका बैलेंसिंग क्या होता है? उस निगोद में से एक जीव यहाँ पे शरीरधारी जीव बन जाता है, भारी शरीरधारी, तो बैलेंस वापस
तो ये सारी सृष्टि है ना ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम है, इकोलॉजिकल बैलेंस। आप देखो यहाँ हम कितना वातावरण को पोल्यूट करते हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है कि नहीं? ये जितने धरती कंप होते हैं, जितने सुनामी होते हैं, जितने अतिवृष्टि होती है, जितने अभी क्या चल रहा है, अनावृष्टि, हाँ है अनावृष्टि, वर्षा नहीं हो अनावृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? बैलेंसिंग करने के लिए हो रहा है, ये हमको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा है। हम नुकसान करते हैं तो सृष्टि उसे ऑटोमेटिकली बैलेंस करती है। दिस होल यूनिवर्स इज वर्किंग लाइक दिस ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम। तो आदमी, इंसान जब अपनी हद छोड़ता है, लेकिन सृष्टि उसको लेवल पे कर देती है। इसीलिए ये पंच परमेष्टि तत्व ऐसा है, ये तत्व स्वरूप है, व्यक्ति स्वरूप नहीं है। तत्व स्वरूप में खूबी क्या होती है कि अरिहंत के गुण, कोई भी अरिहंत हो, आप हो, ये हो, वो हो, सबके अंदर गुणात्मक दृष्टि से एक सरीखे गुण होते हैं। जिसके अंदर वो गुण है वो वैसा है। इस प्रकार ये सारी सृष्टि चलती है। तो ये आज हम पंच परमेष्ठी को समझने आए हैं, और हमें ये नौकार मंत्र योग, यानी कि ये मंत्र योग क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र की विशेषता क्या है, और मंत्र योग आज की तारीख में, आज के वर्ल्ड में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के एनवायरनमेंट में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्यों है। हमें कुछ भी जानना है तो सबसे पहला लैंग्वेज आनी जरूरी है कि नहीं? भाषा का सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, गुजराती में शुरू कर दूं तो हिंदी वाले को गुजराती नहीं समझ में आएगा, आएगा तो थोड़ा थोड़ा आएगा, 50% समझ में आएगा, 50% ऊपर से जाएगा, तो फिर भी अच्छा है। वो यहाँ कोई जापानीज आके बैठ गया, जर्मन आके बैठ गया, तो उसके लिए तो पूरा बम्पर है कि नहीं? तो ये भाषा का लिमिटेशन है, वैसा मंत्र में नहीं है, वैसा मंत्र में नहीं है। भाषा इज डिपेंडेंट, भाषा एक ऐसा ध्वनि है, भाषा ध्वनि है कि नहीं? मंत्र भी ध्वनि है, लेकिन दोनों ध्वनि में अंतर है। भाषा ऐसा ध्वनि है जिसे मंत्र के शास्त्र में वैखरी कहते हैं, वैखरी ध्वनि। वैखरी ध्वनि यानी वो ध्वनि का सॉफ्टवेयर होना आवश्यक होता है ग्रहण करने वाले के पास, तो ही वो ध्वनि का वो डिकोडिंग कर सकता है। इसमें एनकोडिंग एंड डिकोडिंग सिस्टम होती है। एनकोडिंग यानी मैं जो बोलता हूं ये माइक में जाता है, माइक में जाके एम्पलीफाई होता है। हाँ, इतने बड़े हॉल में मैं आराम से ऐसे बोलते रहूं तो आपको कोई सुनाई देगा क्या? सुनाई देगा? वहां तक नहीं देगा। लेकिन क्यों सुनाई दे रहा है? तो ये क्या होता है, ये माइक के द्वारा सिस्टम में जाता है, वो उसको बढ़ाता है, एक्सपांड करता है, उसका एक्सपांशन करके उसके माध्यम स्पीकर हैं, स्पीकर से वो वायु में फेंकता है, फैलाता है, बड़ा करके फैलाता है, फेंकता है, बड़ा करके वो फेंकता है वायु में। इसलिए यहाँ जितने लोग हैं इतने सारे लोग सुन सकते हैं। इसको एनकोडिंग सिस्टम कहते हैं। अब डिकोडिंग यानी रिसीवर, जो रिसीव करता है वो क्या करता है, इस वायुमंडल में से
अपने कान में उसके अंदर घुसता है, घुसाना नहीं पड़ता है, घुस जाता है कि नहीं? यहाँ कोई दरवाजा है क्या? नहीं है। तो अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद क्या होता है? घुसने के बाद हर अक्षर की प्रोसेसिंग होती है, हर अक्षर की प्रोसेसिंग होती है। और वो प्रोसेसिंग में आप बिलीव नहीं करोगे, एक अक्षर को मिलियन टाइम्स प्रोसेसिंग किया जाता है। एक अक्षर को, अक्षर समझ में आ रहा है ना? शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं। हर एक अक्षर को कम से कम 10 लाख बार प्रोसेसिंग करते हैं। तो पूरा शब्द को प्रोसेसिंग करेंगे, पूरा वाक्य को प्रोसेसिंग करेंगे तब, और वो प्रोसेसिंग फिर अंदर हमारे रहे हुए डेटा के साथ कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन के बाद उसमें से विश्लेषण होगा, विश्लेषण के बाद उसका अर्थ निकलेगा और फिर हमारे दिमाग में बैठेगा। इतना सारा प्रोसेस होता है। एक वाक्य में, और यहां कितने वाक्य चलते हैं? और आपका रिस्पॉन्स कितना फास्ट है, यानी हमारे अंदर कितना हाई स्पीड प्रोसेसिंग चल रहा है। कंप्यूटर जो आप देखते हैं ना, तो कुछ नहीं है हमारे अंदर जो कंप्यूटर है उसके साथ सामने। तो ये मंत्र की विद्या क्या है? मंत्र की विद्या यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। वो ध्वनि ऐसा यूनिवर्सल ध्वनि है कि जिसके अंदर कोडिंग एनकोडिंग की जरूरत नहीं है। वो सुनाई दे कान के द्वारा नहीं जाती है। ये कृपा ऐसी होती है, मंत्र की कृपा, कि जो भी सिद्ध पुरुष है, जो भी सिद्ध पुरुष है, उसके अंदर से सतत वो धारा निकलती है, तरंग की धारा। उसके तरंग की जो धारा निकलती है वही मंत्र है। अभी हम जिस वातावरण में बैठे हैं वो सिमंदर स्वामी के तरंग की धारा के अंदर बैठे हैं। इसलिए यहाँ जो भी आता है ना, उसके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तरंग का प्रभाव है, यहाँ बोलने वाले का प्रभाव नहीं है, वो तरंग का प्रभाव है। और जो आता है रिसीवर, वो तय करके आता है, उसकी इच्छा लेकर आता है यहाँ पर। और जितने टाइम वो इच्छा लेकर बैठेगा और तत्पर रहेगा, वो इच्छा लेकर मात्र बैठना ऐसा नहीं है, इच्छा लेकर बैठ के राह देखना। जैसे वो क्रिकेट खेलते तो कैच के लिए सब फील्डर एकदम जागरूक रहते हैं कि नहीं, कि अभी मेरे पास कैच आएगा। दिन में एक भी कैच ना है, फिर भी हर बॉल पे वो जागरूक रहते हैं कि नहीं? हाँ, बस इसी प्रकार जो अपना प्रश्न लेकर आता है, बैठता है और ऐसी दिव्य वातावरण में बैठता है, वो कैच करने के लिए बस उसको वो प्राप्त हो जाता है, उसे वो प्राप्त हो जाता है। ऐसी हस्ती है अरिहंत। और इसीलिए ये सिमंदर स्वामी यहाँ जो विराजमान है, जो लोग रोज आते हैं उसको पता चल गया होगा अभी तक कि बिना पूछे उसका प्रश्न का हल मिल जाता है लगभग। लेकिन जो बुद्धि से तेज होता है ना, वो क्या करता है, वो जो ऐसी दिव्य प्रभा को रिजेक्ट करके अपना दिमाग लगाता है, इसलिए उसको पूछना पड़ता है। समझ में आ रहा है? पूछना किसको पड़ता है? क्योंकि वो दिमाग से उस प्रेरणा को ब्लॉक करता है। वो अगर वो दिमाग को हटा देगा तो प्रेरणा अपने आप अंदर घुस जाएगी। तो हम ये पंच परमेष्टि ऐसी कृपा है, तत्व स्वरूप कृपा है, इसके अंदर 5 है। सिमंदर स्वामी तो 1 है। हाँ? लेकिन पंच परमेष्टि में 5 की कृपा है। और सिमंदर स्वामी ऐसा अस्तित्व है कि ये अरिहंत तत्व है। अरिहंत तत्व को
हमें आह्वान देना पड़ता है। ये 5 को भी सबको आह्वान देना पड़ेगा। ऐसे ये कृपा करते हैं, लेकिन उसी पे करते हैं जो उसे आह्वान देते हैं, बोलते हैं आओ पधारो, हमारे अंदर वास करो। अपना हृदय खोल के, खाली मुंह से पोपट के जैसे बोल के नहीं। यहां पोपटों का काम नहीं है। तो पोपट कौन होता है? जो दिमाग लगाता है। हाँ, वो दिमाग से बोलता है। जो दिल से बोलता है उसके अंदर ये सूक्ष्म जगत है। मैं जो वर्णन कर रहा हूं ना, ये हमारे इंद्रिय से अतीत का वर्णन है, इंद्रियातीत। हमारी ये 5 इंद्रिय इसको ग्रैस्पिंग नहीं कर सकता है। इस चीज की बात हो रही है, यही मंत्र है। लेकिन हमारे जीवन को सार्थक जरूर करता है। कंडीशन इज ओनली दैट sit in receiving mode. Sit in receiving mode, then you will receive it. There is no doubt about it. इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और हर सत्र के पहले हम बैठते हैं तो सिमंदर स्वामी की स्तुति स्तवना करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कृपा के हे परमात्मा, अब हम बैठेंगे 2-3 घंटे, तो बस आपकी कृपा, मेरे हित में जो हो वैसी कृपा मिले, बस इतना भाव बहुत हो गया, काफी हो गया। यानी कि मैं रिसीविंग मोड में बैठा हूं, ये हमने बता दिया सिमंदर स्वामी को। और जिसने ये दिल से बताया उसको अनुभव हो गया। और जो दिमाग लगा के यहां बैठा है कि देखूं अभी ये क्या होता है, तो उसने पहले ही दरवाजा लगा दिया। क्या होता है, दिमाग ने ब्लॉक कर दिया। वो आती हुई कृपा को ब्लॉक कर दिया। वो सूक्ष्म है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो खुद ब्लॉकर है। और बाहर निकलने बोलेगा ये तो सब बकवास है, बेवकूफ बनाता है एक आदमी, सब उसको ऐसे गधे लोग मिल जाते हैं, वहां करते हैं। हाँ, ऐसा जाके बोलेगा वो बाहर। जो दिल खोल के बैठा है वो तो बोलेगा अरे आहा, मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं अनुभव किया है। दिस इज द स्काई ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 एक्सपीरियंसेस इन द सेम एनवायरनमेंट। एक बत्ती जलाकर बैठा है और एक बत्ती बुझाकर बैठा है, बस इतना फर्क है। जला के बैठा है वो तत्पर है, मिल जाए, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। जो इसमें बैठा है उसको मिलता रहेगा सतत। वो बोलेगा इसमें क्या है, ये क्या बोला, ये तो मेरे को मालूम है। फिर दूसरा वाक्य आएगा, ये भी मुझे मालूम है। क्या नया बोल रहे हैं? कुछ नहीं नया बोल रहे हैं, ये सब पढ़ा हुआ है मैंने, इससे ज्यादा मालूम है मुझे।